गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 1 માં હિન્દી વિષય ભણીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતપોતાની હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી કાઢવી અને એમાં પાના નંબર 70 કાઢવું। काढ़ू दरेक विद्यार्थी मित्रों। तो जो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम पुनरावर्तन जो बाकी था वो देखेंगे। अब आगे हम पुनरावर्तन पढ़ाएंगे। तो देखो, शब्दों में से फ, व, स, ह और त्र ढूंढकर उस पर राउंड बनाओ। तो गुजराती में शू कहेवाय, जे शब्दों मांथी के शब्दों जे आपेला छे नीचेना एमांथी फ, व, स, ह अने त्र शोधी तेना उपर राउंड बनावानो। देखो, इधर नीचे शब्द दिए गए हैं आपको और ऊपर वर्णमाला दिए गई है। तो आपको ऊपर की वर्णमाला देखकर नीचे वाले शब्द में वो वर्णमाला आती है तो उस पर राउंड बनाना है। तो देखो कैसे, ये फ है ना, ये फ। तो देखो, ये शब्द बताए गए हैं नीचे, उसके नीचे। तो उसमें फ जहाँ जहाँ जिस शब्द में फ आता है उस पर आपको राउंड बनाना है। देखो, फ के, तो इसमें फ के ऊपर राउंड बना। फिर एक सॉरी, तो इधर ए फ है उस पर राउंड बनाना है। फिर जिराफ, जिराफ में अंत वाला फ है तो उस पर राउंड बनाना है। फल, फल में पहला फ है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर फरसा में भी पहला फ है तो उस पर राउंड बनाना है। सफल में दूसरा फ है तो उस पर राउंड बनाना है। फरहा, तो फरहा में पहला फ है उस पर राउंड बनाना है। फिर फण, फण में भी पहला ही फ है तो उस पर राउंड बनाना है। जहाँ जहाँ फ दिखता है वहाँ आपको राउंड, इसमें जहाँ जहाँ फ दिखता है उस पर आपको राउंड बनाना है। इसी तरह इसे देखो, ये क्या है, व। तो इस शब्द में जहाँ जहाँ व है उस पर आपको राउंड बनाना है। देखो, वजन, तो व पहला है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर वक, तो वक में भी पहला व है तो उस पर राउंड बना। पवन में दूसरा प है, दूसरा व है उस पर राउंड बनाए। फिर वकील में पहला व है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर श्रवण में दूसरा व है उस पर राउंड बनाना है। फिर वदन में पहला व है उस पर राउंड बनाना है। फिर वतन में भी पहला व है उस पर राउंड बनाना है। वनिता, उसमें भी पहला ही व है तो उस पर राउंड बनाना है। इस तरह देखो, ये स, तो स में भी ऐसे, जो शहद, तो पहला ही स है तो उस पर राउंड बनाना। कलश, उसमें तीसरा स है अंत वाला तो उस पर राउंड करना है। फिर शहर में पहला स आता है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर शहनाई में भी पहला स आता है उस पर राउंड बनाना है। फिर सकट, सकट में भी पहला स आता है उस पर राउंड बनाना है। फिर रेशम में बीच वाला है स, उस पर राउंड बनाने है। फिर आकाश में अंत वाला है स, उस पर राउंड बनाना है। और सलगम में पहला स है तो उस पर राउंड बनाना है। इसी तरह ए सर्कस का सर्कस का स, तो देखो इसमें बस, बस में दूसरा स है अंत वाला, उस पर राउंड बनाना है। फिर सरिता, सरिता में पहला ही स आता है उस पर राउंड बनाना है। फिर पारस, पारस में अंत वाला स आता है, अंत में स है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर सफल में पहला ही स है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर घास में दूसरा स है उस पर राउंड बनाना है। सर्कस में पहला ही स है उस पर राउंड बनाना है। फिर सपेरा में पहला स है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर सड़क, सड़क में पहला स है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर इसी तरह ये देखो, ह, तो देखो हॉल, तो उसमें पहला ह है तो उस पर राउंड बनाना है। देखो मैंने इधर बनाया है। वैसे टहनी, तो उसमें बीच वाला है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर हथौड़ा, उसमें पहला है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर गहना, उसमें बीच वाला ह है उस पर राउंड बनाना है। फिर महल, तो उसमें भी बीच वाला है उस पर राउंड बनाना है। फिर हवन, उसमें पहला है उस पर राउंड बनाना है। गिलहरी, उसमें तीसरे नंबर का अक्षर है वो है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर लहर में दूसरा अक्षर है वो है तो उस पर राउंड बनाना है। उसी तरह त्र, तो देखो इधर भी जो छात्र, तो दूसरा त्र है, दूसरा अक्षर है वो त्र है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर पत्र, उसमें भी दूसरा अक्षर त्र है तो उस पर राउंड बनाना है। फिर इत्र, तो उस पर भी दूसरा अक्षर पर ही त है तो उस पर राउंड ऐसे बनाना है। फिर चित्र, उसमें भी दूसरा है उस पर ऐसे राउंड बनाना है। नेत्र, उसमें भी ऐसा राउंड त्र ऊपर बनाना है। फिर छत्र, छत्र में भी दूसरा त्र है उस पर राउंड बनाना है। पवित्र, उसमें अंत वाला त्र अक्षर है तो वहाँ राउंड बनाना है। फिर पुत्र में अंत वाला अक्षर त्र है उस पर राउंड बनाना है। इसी तरह आपको ऐसे राउंड बनाना है। देखो मैंने इधर बनाया ही है तो आपको भी ऐसे बनाना है अपनी स्वाध्याय पोथी में। और अब आगे देखिए, ये क्या है, जोड़ो, जोड़ बनाओ એટલે કે जोड़का बनाओ। तो देखो इधर नीचे वर्णमाला लिखी है तो वर्णमाला को जोड़ना है, एक जैसी वर्णमाला को जोड़ना है।
देखो ये क्या है न, तो इधर जहाँ न हो उस पर आपको जोड़ना है। तो देखो ऐसे, ये प, तो प को भी ऐसे, फिर फ को ऐसे, फिर ब, तो ब को ब से, भ को भ से, म को म से, ऐसे एक जैसी वर्णमाला को एक साथ जोड़ना है। न हो तो न के साथ, प हो तो प के साथ, फ हो तो फ के साथ। देखो मैंने इधर किया है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा देखो ए, तो देखो ये य है तो य को य के साथ जोड़ना है। एक मिनट, हाँ, य को य के साथ जोड़ना है। फिर र को र के साथ, ल को ल के साथ, व को व के साथ, श को स, फिर से करती हूँ, य को य के साथ, र को र के साथ, ल को ल के साथ, व को व के साथ, श को स के साथ और स को स के साथ। पता चला ये सर्कस, ये शरणाई का स है और ये षटकोण का स है। फिर इसलिए आपको उसमें अंतर क्या है वो पता होना चाहिए। ये शरबत का भी स आता है, शरणाई का भी स आता है। फिर ये षटकोण का स और ये षटकोण का स और ये सर्कस का स और ये शरणाई का स। पता चला, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। फिर देखो ये क्या है स, तो स को स के साथ जोड़ना है। फिर ह को ह के साथ, फिर घ्न को घ्न के साथ, फिर एक श को, फिर से बताती हूँ, स को स के साथ, ह को ह के साथ, फिर क्ष को क्ष के साथ, घ्न को घ्न के साथ और त्र को त्र के साथ। पता चला, એટલે एक जैसी वर्णमाला को जोड़ना है, एक जैसी दिखने वाली वर्णमाला को जोड़ना है। तो देखो ये आपको पता चला कैसे करना है। तो अब आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में ये पूरना है और नोट में दो बार ये लिखना है। अब हम आगे देखेंगे। देखो ये क्या है, ये कौन सी वर्णमाला है। इधर देखो, पढ़ो और लिखो, એટલે કે વાંચો ને લખો। तो ये आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। तो ये कौन सी वर्णमाला है, तो न। तो देखो इधर डॉट डॉट किया है, तो इधर ये डॉट डॉट किया है, और न के शेप पर ही डॉट डॉट किया है। हिंदी में कहते हैं बिंदु। तो ये बिंदु किए, आपको बिंदु जोड़कर न बनाना है और इधर अपने आप ही न आपको लिखना है। इसी तरह प भी ऐसे, देखो मैंने लिखा है, बिंदु को जोड़कर प बनाया है। इसी तरह बनाना है आपको। इतने तक बिंदु दिए हैं, 1 2 3 4, और ये चार है ना, वहाँ बिंदु दिए हैं, तो आपको बिंदु जोड़कर न बनाना है। और इधर 3 दिए हैं, उसमें सिर्फ एक अकेला खाना दिया है चौरस, उस पर आपको अपने आप वो अक्षर वर्णमाला बनानी। देखो कैसे, ये न है तो इधर न बनाना है, ये प है तो उधर प बनाना है, ऐसे। पता चला। तो देखो कैसे, ये न, तो ये बिंदु जोड़कर न बनाना है और अपने आप न लिखना है। फिर ये देखो प, तो ऐसे प बनाना है बिंदु जोड़कर और अपने आप प इधर लिखना है। इसी तरह ये फ है तो फ बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप। फिर ये ब है तो ब भी बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप। फिर ये भ है तो वो भी भ बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप। फिर म, तो म भी बिंदु जोड़कर बनाना है और फिर अपने आप इधर लिखना है। य भी ऐसे बिंदु जोड़कर भी लिखना है और अपने आप भी लिखना है। फिर र, तो र भी बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप लिखना है। फिर ल, तो ल भी बिंदु जोड़कर लिखना है और फिर अपने आप। देखो मैंने आपको लिखा है इधर कैसे लिखना है। तो एक बिंदु जोड़कर बनाया है न, और एक बिंदु जोड़े बिना बनाया है न। ऐसे सारे अक्षर जो इतने दिए हैं वो सारे अक्षर में मैंने ऐसा किया है, तो आपको भी वैसा ही करना है। फिर देखो ये व, तो बिंदु जोड़कर बनाना है, अपने आप बनाना है। श, बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप लिखना है। फिर ये षटकोण का स भी अपने आप बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। फिर सर्कस के स को भी बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप। फिर ह को भी बिंदु जोड़कर बनाना है, फिर अपने आप। फिर घ्न, एक क्ष को भी अपने आप बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। फिर घ्न, तो वो भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। फिर त्र, वो भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। पता चला, मैंने इधर लिखा है तो आपको पता चलना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, और इधर दिया भी है आपको कि कैसे लिखना है, कौन कौन के अक्षर कहाँ कहाँ लिखने हैं। पता चला।
ये सब सीधी लाइन, तो न, तो ये न की ही लाइन पूरी है, फिर प की लाइन पूरी, ऐसे इधर तक ऐसी ही है। पता चला ना। और देखो इधर ऐसे अक्षर न से त्र तक दिए, लेकिन मैंने पूरी क से न तक आपको वर्णमाला सिखाई है, तो आपको वो पूरी आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको जोड़कों के द्वारा, खाली जगह के द्वारा, फिर ऐसे अक्षर बनाना सिखाऊंगी, तो आपको ये सब आना चाहिए। इसलिए पूरा आपको वर्णमाला आनी चाहिए, जिससे मैं कोई भी तरह से आपको पूछूं तो आपको वो आनी चाहिए। पता चला ना। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। हिंदी को अंक पढ़ो और लिखो। हिंदी अंकों को पढ़ो और लिखो। तो ये गुजराती में શું કહેશે? हिंदी अंकों वाँचो અને લખો। એટલે તમારે ये जो हिंदी में अंक दिए हैं वो आपको पढ़ना है और बाद में लिखना है। पता चला। तो देखो इधर वो एक क्या है, एक, तो एक आपको बिंदु जोड़कर पहले एक बनाना है। 1 2 3 4, ये 4 दिए, वो सब बिंदु वाले दिए, तो बिंदु जोड़कर आपको एक बनाना है। और फिर इधर 1 2 और 3, ये 3 खाने दिए, उसको बिंदु जोड़े बिना, એટલે કે बिंदु बिंदु कुछ नहीं दिए जाएंगे, अपने आप ही आपको एक लिखना है। इसी तरह ये दूसरा, ये 2, तो 2 भी बिंदु जोड़कर बनाना है और वो अपने आप 2 बनाना है। फिर ये 3, 3 भी बिंदु जोड़कर बनाना है ये, और फिर अपने आप 3 बनाना है। फिर ये 4, वो भी बिंदु जोड़कर ये 4 बनाने हैं, फिर अपने आप। फिर 5, तो वो भी बिंदु जोड़कर बनाना है, इधर अपने आप लिखना है। फिर 6, वो भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप लिखना है। फिर 7, 7 भी बिंदु जोड़कर पहले लिखना है, फिर अपने आप इधर लिखना है। फिर 8, 8 भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। फिर 9, 9 भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। और 10, वो भी बिंदु जोड़कर लिखना है, फिर अपने आप। पता चला। ऐसे आपको करना है। हिंदी अंकों को शब्दों में लिखो, એટલે કે हिंदी अंकों ने शब्द में लखो। तो ये जो हिंदी अंक है उसको आप शब्द में लिखना है। देखो एक क्या है, एक, ये एक न, ये पहला, मैं फिर से बोलती हूँ। 10 दिए हैं प्रश्न आपको, और उनमें से जो देखो पहला 3, तो 3 ऐसे लिखा है और शब्दों में 3 ऐसे लिखा है। देखो मैंने ये सारा भर दिया है स्वाध्याय पोथी में, सिर्फ आपको मैं अब लिख दिया है। अब आपको ऐसे देखकर लिखना है, और मैंने आगे आपको सिखाया तो कैसे करना है। मैंने कहा था 1 से 10 तक आपको अंक में और शब्दों में दोनों में आपको तैयार करना है और लिखना है 2 बार, कहा था ना। अब ऐसा ही है, परीक्षा में ऐसा आपको मैं पूछूंगी तो आपको आना चाहिए। देखो 3, तो 3 को अंक में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है। इसी तरह 5, ऐसे सब अंक में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है। फिर देखो 6, तो अंक में भी लिखा है और शब्दों में भी। इधर आपको मैंने सब ये अंक में लिखा है ना, वो मैंने शब्दों में लिखा है, लेकिन आपको अपने आप ही ऐसा अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। यही बताया है आपको स्वाध्याय पोथी में, ये अपने आप इधर ऐसे शब्दों में आपको लिखना है। और ये स्वाध्याय पोथी में ये सब मैंने लिखा है, आपको ऐसा ही लिखना है, लेकिन आपको तैयार ये सब आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब मैं पूछूंगी तब मैं आपको ऐसे कहूँगी कि अंक में लिखो या शब्दों में। देखो इधर लिखा है ना कि अंकों को शब्दों में लिखो, और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसे शब्द दिया है और उसको पहचान कर आपको अंक में लिखना है, तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो 3 तो अंक में लिखा है, शब्दों में लिखना है। फिर 5 अंक में लिखा है, शब्दों में लिखना है। 6 अंक में लिखा है, शब्दों में लिखना है। 7 अंक में लिखा है, शब्दों में आपको लिखना है। 8 वो भी अंक में लिखा है, शब्दों में आपको लिखना है। 9 अंक में लिखा है, शब्दों में लिखना है। फिर ये भी 9, ये भी इधर शब्दों में आपको लिखना है। फिर ये 10, तो 10 इधर शब्दों में लिखना है। 4 तो ये शब्दों में आपको 4 लिखना है। 2 तो आपको शब्दों में 2 लिखना है। इसी तरह परीक्षा में भी पूछूंगी मैं तो आपको आना चाहिए। फिर मैं उल्टा करके भी पूछूंगी, ऐसे शब्द पूछूंगी। 6 तो आपको 6 ऐसे लिखना है। फिर 8 तो 8 ऐसे लिखना है। फिर 9 तो 9 ऐसे लिखना है। आपको मैं ऐसे इधर जो लिखा है ना
वो बदल दूंगी। क्या लिखूंगी कि हिंदी में शब्दों में से अंक में लिखे, हिंदी शब्दों को अंक में लिखे। तो मैंने इधर ऐसे शब्द दूंगी, आपको अंक में लिखना होगा। कैसे, देखो 5, तो इधर आपको अंक में 5 लिखना होगा। फिर 7, तो ऐसे 7 आपको लिखने के। 9, तो ऐसे 9 आपको लिखना होगा। फिर 10, तो आपको ऐसे 10 लिखना होगा। फिर 2, तो ऐसे 2 लिखना होगा अंक में। फिर 6, तो 6 आपको ऐसे लिखना होगा। फिर 8, तो ऐसे 8 लिखना होगा। फिर 4, तो ऐसे 4 आपको लिखना होगा। पता चला। फिर ऐसे भी करूँगी कि आपको ये जो शब्द है तो शब्द में खाली जगह करके भी दूंगी। कैसे, देखो 6 के बाद क्या आता है, फिर 4 के बाद क्या आता है, इसी तरह। फिर गिनती खाली जगह छोड़कर पूछूंगी। 1 के बाद क्या आता है, ऐसे 1 के बाद क्या आता है। फिर 3 के बाद क्या आता है, ऐसे गिनती भी पूछूंगी खाली जगह छोड़कर। फिर ऐसे जोड़ के भी पूछूंगी 3, फिर 4, 5, ऐसे। फिर इधर 4, फिर 5, 3, ऐसे लिखूंगी। बस आपको जोड़ना होगा ऐसे। पता चला। एक जैसे अंक को आपको जोड़ना होगा, एक जैसे शब्दों को आपको जोड़ना होगा। शब्दों को अंक के साथ जोड़ना होगा, अंक को शब्द के साथ जोड़ना होगा। ऐसे मैं पूछूंगी तो आपको आना चाहिए। इसलिए आपको पूरी गिनती 1 से 10 तक आनी चाहिए, शब्दों में और अंक में दोनों में आनी चाहिए। मैं किसी भी तरह का प्रश्न आपको पूछ सकती हूँ, तो आपको वो आना चाहिए। और वर्णमाला भी आपको कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि वो खाली जगह जोड़ का उसी तरह भी मैं पूछ सकती हूँ, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो आपका अब हिंदी का कोर्स पूरा होगा, इसलिए अब आप हिंदी की तैयारी करना। अब परीक्षा पूछोगी मैं तो इनमें से सब पूछूंगी, तो आपको आना चाहिए। पर ऐसा मत कहना कि कोर्स में नहीं था, मैंने सब चला दिया है। इसलिए अब आप हिंदी कंप्लीट तैयार कर देना, क्योंकि अब हम परीक्षा में सारा कोर्स पूछेंगे हिंदी का, तो आपको वो आना चाहिए। इसलिए आप तैयारी अब करना हिंदी की, और आपका अब कोर्स पूरा हो गया। मैंने आपको सब चला दिया है, इसलिए अब आप तैयार करें। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।